प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दते प्रेसिडेंट शुरू होने वाली है। इसके असरात और बहुत गहरे असरात सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होंगे। लगता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की फिलॉसफी के साथ ट्रंप अमेरिका की ज्योग्राफी भी तब्दील करना चाहते हैं। कभी तो वो कनाडा को अमेरिका की 51st स्टेट बनाने की बात करते हैं, तो कभी पैनामा कैनाल का कंट्रोल वापस हासिल करने की धमकी देते हैं। You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two, but I can say this: we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. अब दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने के उनके इरादे ने पूरे यूरोप को हिला दिया है। 7 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करने के लिए टैरिफ पॉलिसी या फौज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that we need it for national security. That's for the free world. If Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right, title, or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. If they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level. इसके फौरन बाद ग्रीनलैंड के वजीर आजम ने यूनिटी और सुकून की अपील करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड फॉर सेल नहीं है। बरतानिया के वजीर खारजा ने कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नहीं हो सकता। जर्मनी और फ्रांस ने ट्रंप को इस एनेक्सेशन से बाज रहने की तंबीह की। यूरोपीय शराकतदारों के साथ बातचीत में ये बात सामने आई कि अमेरिका के हालिया बयानात को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। सरहदों का एहतराम एक ऐसा उसूल है जो हर मुल्क पर लागू होता है, चाहे वो मशरिक में हो या मगरिब में। हर मुल्क को इस उसूल की पासदारी करनी चाहिए, चाहे वो छोटा मुल्क हो या बहुत ताकतवर। ये बैनुल अक़वामी कानून का अहम हिस्सा है और हमारे मगरबी इक़दार की बुनियाद है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं समझता हूं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करेगा? इसका जवाब है कि नहीं। लेकिन क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं जहां सिर्फ ताकतवर की जीत होती है? तो इसका जवाब हाँ है। तो क्या हमें खौफजदा होना चाहिए? क्या हमें फिक्र में डूब जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की ये ख्वाहिश ना ही ट्रंप ने पहली बार की है और ना ही अमेरिका ने। ना ही ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने किसी दूसरे मुल्क की अराजी को खरीद कर अपना एरिया बढ़ा दिया हो। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान आर्कटिक ओशन में वाक़ ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक ऑटोनमस टेरिटरी है। 21.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैले इस जजीरे को 1979 में इंटरनल ऑटोनॉमी और 2009 में मजीद इख्तियारात हासिल हुए थे। ताहम ग्रीनलैंड का डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स अब भी डेनमार्क के कंट्रोल में है। ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक पोजीशन और नेचुरल रिजर्व्स की वजह से इसकी बहुत अहमियत है। इसीलिए 56,000 आबादी वाले और $3 बिलियन की जीडीपी का ये मुल्क या ये जजीरा ग्लोबल पावर्स की तवज्जो का मरकज रहता है। इस आइलैंड की इकॉनमी ज्यादातर फिशिंग पर डिपेंड करती है, जो इसकी एक्सपोर्ट्स में 90% हिस्सा डालती है। गवर्नमेंट का बड़ा हिस्सा डेनमार्क के $500 मिलियन के एनुअल एड बजट पर इन्हिसार करता है। इसके 43% वर्कर्स जो है वो गवर्नमेंट में ही काम करते हैं। वैसे अमेरिका में ये रेट सिर्फ 15% है। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट समेत यानी 43 मिनरल्स के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, जो ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की तैयारी में बहुत काम आते हैं। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ग्रीनलैंड के कोस्टल एरियाज में तकरीबन 52 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व मौजूद हैं, जो वर्ल्ड प्रूवन रिजर्व्स का तकरीबन 3% बनते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिसके बायस ग्रीनलैंड के रिजर्व ज्यादा एक्सेसिबल हो रहे हैं और इसीलिए वर्ल्ड पावर्स की अट्रैक्शन है और यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन नेचुरल रिजर्व्स के अलावा भी कुछ है जो ग्रीनलैंड को अहम बनाता है। ये जजीरा अमेरिका को आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के अहम समुद्री रास्ते को कंट्रोल करने का मौका भी फराहम करता है और रशियन सबमरीन्स की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए भी बहुत अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अमेरिका पहले ही यहाँ पर एक स्पेस बेस चला रहा है,
यहाँ मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स और स्पेस सर्विलेंस की फैसिलिटीज भी अमेरिकन ने पहले से रखी हुई हैं। दूसरी जानिब रशिया भी आर्कटिक ओशन में अपनी सरहदों पर मिलिट्री बेसिस को तैयार कर रहा है और तामीर कर रहा है, जबकि चीन भी ग्रीनलैंड में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नुक्ता के ऐसे और नुक्तों के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकॉन। अब आपको बताते हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब से नजरें जमाए बैठा है। ट्रंप से पहले अमेरिका ने इस जजीरे को हासिल करने की 3 कोशिशें की थी। आखिरी बार 2019 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की तजवीज़ दी थी, जिसे डेनमार्क ने फौरन डिसमिस कर दिया था। डेनिश प्राइम मिनिस्टर ने इसे अनरियल करार देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड फॉर सेल नहीं है। ग्रीनलैंड सिर्फ ग्रीनलैंड के लोगों के लिए है। ये एक बहुत खुददार कौम है जिसकी अपनी ज़बान और सकाफत है। ये कौम है जो अपनी शनाख्त रखती है, और जैसा कि ग्रीनलैंड की हुकूमत के चेयरमैन म्यूटे ईगत पहले भी कह चुके हैं, ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है। अमेरिका हमारा सबसे करीबी इत्तेहादी है और हम हमेशा दिफा और सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ तमाम मामलात में उनके साथ करीबी ताउन करना चाहते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए और डेनमार्क का शेड्यूल विजिट कैंसिल कर दिया, जिससे इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बहुत ही एक कशीदगी आ गई, कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो गया। दरअसल ट्रंप की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से इन्फ्लुएंस थी। 1803 में फ्रांस से लुजियाना $15 मिलियन में अमेरिका ने खरीदा, जबकि 1867 में अलास्का की $7.2 बिलियन में भी अमेरिका ने खरीदारी की थी। अमेरिका की इकोनॉमी और एक्सपेंशन के लिए ये सब बहुत फायदेमंद हुआ है। ट्रंप की फिलॉसफी जो भी हो, डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की हिफाजत के लिए बंद बांधने शुरू कर दिए हैं। डेनमार्क के वजीर दिफा का कहना है कि ग्रीनलैंड के डिफेंस एक्सपेंसेस में $1.5 बिलियन का इजाफा किया गया है। जजीरा के ज्यादातर रेजिडेंट्स यहाँ के रहने वाले इनुइट नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बहुत अहमियत देते हैं। एनालिस्ट के मुताबिक अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बन जाता है तो इसके रेजिडेंट्स को फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड की फरोख्त न सिर्फ डेनमार्क की ग्लोबल पोजीशन को कमजोर कर देगी, बल्कि यूरोपीय यूनियन में भी इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। आर्कटिक में पावर बैलेंस अमेरिका के हक में ट्रांसफर हो जाएगा और यूरोपियन कंट्रीज का इस पूरे रीजन में इन्फ्लुएंस बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये सवाल ग्रीनलैंड के अवाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये आइलैंड अपनी इकोनॉमी बरकरार रखेगा या बड़ी पावर्स के खेल में कहीं खो जाएगा, कहीं घुल जाएगा या कहीं गायब हो जाएगा।